आप देख रहे हैं मून ब्रेकिंग, सच का साथ। ताजनगरी आगरा में हरियाणवी डांसर सपना चौधरी का कार्यक्रम निरस्त होने के बाद मानो ताजनगरी आगरा में बवाल मच गया हो। सारे इवेंट्स कंपनी के मैनेजर्स आगरा जिला प्रशासन के विरोध में आ गए हैं। आपको बताते चलें कि सोमवार की शाम को आगरा कॉलेज मैदान पर हरियाणवी डांसर सपना चौधरी के कार्यक्रम की अनुमति को जिला प्रशासन आगरा ने निरस्त कर दिया था, जिसके चलते कार्यक्रम के आयोजक आरोहा इवेंट कंपनी के पदाधिकारियों ने C9 रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता कर जिला प्रशासन के खिलाफ नाराजगी भी जाहिर की थी। अगले ही दिन यानी मंगलवार को आगरा के सभी इवेंट्स कंपनी के मैनेजर्स ने एक बैठक की और बैठक कर प्रेस वार्ता में जिला प्रशासन आगरा के खिलाफ कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए जिला प्रशासन के विरोध में एक बैनर भी लगा दिया। यानी साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि सपना चौधरी का कार्यक्रम आगरा से निरस्त होने के बाद अब आगरा शहर के सभी इवेंट कंपनी के मैनेजर्स जिला प्रशासन आगरा के विरोध में खड़े हो गए हैं। बात इतनी भी होती तो भी गनीमत थी। इवेंट्स कंपनी के मैनेजर ने सीधा जिला प्रशासन आगरा के खिलाफ ताल ठोक दी है। साफ कर दिया गया है कि अगर इस तरीके के आयोजनों पर रोक लगी तो भविष्य में इवेंट्स कंपनी के मैनेजर किसी भी तरीके का बड़ा आयोजन शहर में नहीं करेंगे। अगर हम बात करें तो इस समय पे इवेंट मैनेजर्स, पूरा समाज बहुत बुरी तरीके से आहत है, पीड़ित है और इतना असहनीय कष्ट जो इस समय हमें है शायद हम बयान भी नहीं कर सकते। आगरा का जो प्रशासन हमेशा सकारात्मक रवैये से रहता था, आगरा के सांस्कृतिक विकास के लिए सोचता था, कल उसका दूसरा रूप जो हमें देखने को मिला वो बहुत ही खराब और भव्य था। मेरे सामने ये एक परमिशन है जो माननीय सिटी मजिस्ट्रेट आगरा द्वारा हमें दी गई है। ये परमिशन हमें 4 तारीख और 10वें महीने में हमें प्रदान की गई है और यह आयोजन 15 अक्टूबर को था। और जो कि हरियाणवी नृत्यांगना है जिसका नाम सब लोग जानते हैं सपना चौधरी, उसका कल कार्यक्रम था। पूरे शहर के युवा और हर वर्ग उस कार्यक्रम को देखने के लिए उत्साहित था। वो नारी सशक्तिकरण का एक कार्यक्रम था जिसमें कि 9 से 10 इवेंट आयोजक द्वारा उन महिलाओं को उनके अच्छे उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जा रहा था। उस सम्मान का भी ये अपमान जिला प्रशासन ने किया है। इस तरीके की घटनाएं हमारी इंडस्ट्री को, हमारे व्यापार को और हमारे परिवारों को कमज़ोर करती हैं। चूँकि यहाँ पर सभी वरिष्ठ इवेंट मैनेजर्स बैठे हैं, आपको पूरा संज्ञान में है कि एक इवेंट मैनेजर कितनी विपरीत परिस्थितियों के बाद एक आयोजन को खड़ा कर पाता है और वो आयोजन मात्र उसका नहीं पूरे शहर का होता है। तो मनीष जी, अभी आपने कहा कि नारी सशक्तिकरण का एक कार्यक्रम था, तो उसमें 1500 रुपए की टिकट क्यों लगाई गई? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जिस नृत्यांग, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि वहाँ पर होने वाली व्यवस्थाएं, वहाँ पे खड़ा होने वाला टेंट, वहाँ पे लगने वाली कुर्सी और वहाँ पे बैठने की व्यवस्था है, वहाँ पे आने वाला दिल्ली से लाइट एंड साउंड, उसकी व्यवस्थाओं के लिए इवेंट मैनेजर ने प्रायोजकों से और कुछ टिकट के माध्यम से पैसा लेने का प्रयास किया। लेकिन माननीय त्यागी जी, ये बात मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि हमने उसको एक बिल्कुल जो प्रशासनिक तौर तरीका है, जो नियम कायदे हैं, GST के मानक हैं, मनोरंजन कर विभाग के जो मानक हैं, उसको पूरा करके उस टिकट को हमने बेचने का प्रयास किया है। उसमें भी हमें बहुत सफलता मिली। महिलाओं के सम्मान में जानकारी ये मिल रही है कि राजनीति भी इसमें कहीं ना कहीं कारण रही। सपना चौधरी का कार्यक्रम इसलिए केवल निरस्त किया गया कि उन्होंने कांग्रेस की तारीफ की थी, इसको कहीं ना कहीं राजनीति से जोड़कर देखा जाए। नहीं, बिल्कुल हम इस विषय को कहीं भी राजनीति से जोड़ के नहीं देखते हैं और कहीं भी हमें नहीं लगता है कि कोई राजनीति से प्रेरित मामला है और ऐसी स्पष्टता हमें कहीं भी नहीं लगती है। हमारे कार्यक्रम को 2 दिन, जो कार्यक्रम 4 तारीख को अप्रूव कर दिया गया था, सपना चौधरी 4 को तो पैदा नहीं हो गई थी। सपना चौधरी के संबंध राजनीतिक 4 से तो बने नहीं थे। हमें तो 4 तारीख को, हमें 15-10 दिन पहले अनुमति दी गई थी। तो राजनीतिक दृष्टिकोण क्या था वो मुझे नहीं लगता कि उसके पीछे कोई सत्यता हो। मनीष जी, कल जो कार्यक्रम के संयोजक थे उन्होंने कहा था कि हमें कार्यक्रम जो रद्द किया है उससे 25 लाख का नुकसान है। एक बताइए, 9 महिलाओं के सम्मान में 25 लाख का खर्च है? नहीं, 9 महिलाओं के सम्मान नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है त्यागी जी, बहुत सुंदर जवाब है। 9 महिलाओं के सम्मान में कहीं भी 25 लाख का खर्च नहीं है, लेकिन सपना चौधरी के आने में, सपना चौधरी की फीस में, वहाँ पर होने वाले ग्राउंड के खर्चे में, प्रशासन से लेने वाली पुलिस व्यवस्था के लिए जो हमने शुल्क जमा किया उसके खर्चे में, वहाँ पे होने वाली टेंट की व्यवस्थाओं में, उसकी प्रचार सामग्री में, तमाम तरीके के अलग अलग मदों में 25 लाख से अधिक का खर्च
इस आयोजकों द्वारा किया जा रहा था। नौ महिलाओं के सम्मान में 25 लाख का खर्च। नहीं बिल्कुल देखिए आप नहीं 9 महिलाओं के सम्मान तो क्यों गरीब वाले आयोजन नहीं होते हैं क्या? हमेशा गरीब वाले आयोजन कोई मतलब ये एक आयोजन आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि अब गरीब मतलब आपको क्या लगता है कि चाहते हैं कि मतलब आगरा में पहली बार ऐसा कार्यक्रम हमने सुना है देखा है जिसमें नारी शक्ति का कार्यक्रम उसमें 1500 रुपये टिकट और 25 लाख का खर्च है। अब ऐसा है कि ये आपने कैसे और किस एंगल से देखा वो बात हमारी समझ में नहीं, लेकिन इसको अगर कार्यक्रम की दृष्टि से देखें उस कार्यक्रम का ये एक हिस्सा था जिसमें नारी सशक्तिकरण को हम नमन और सम्मान कर रहे थे। हाँ तो ठीक है, हम तो जानकारी भी यही देना चाह रहे थे। हम तो सपना चौधरी के शो की उस सपना चौधरी जब उस कार्यक्रम में आ रही हैं तो उस कार्यक्रम में नारी सशक्तिकरण का भी सम्मान हम करने का हमारा प्रयास आयोजकों का था। नुकसान की भरपाई के लिए तो साहब हमारा घर फुका है, हम ही उसे पूरा करेंगे, प्रशासन से मांगने का प्रयास करेंगे, कल प्रशासन से निवेदन करेंगे, प्रशासन के आला अफसरों से निवेदन करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी कितनी भरपाई हो पाएगी, कितनी हम सक्षम हैं। जिला प्रशासन आगरा के विरोध में खड़े होने इवेंट्स इवेंट्स कंपनी के मैनेजर्स अपनी लड़ाई को कहां तक लड़ पाएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर ये भी साफ है कि सुरक्षा की दृष्टि से जहां सपना चौधरी के कार्यक्रम को निरस्त किया गया तो जिला प्रशासन अपनी बात पर आज भी अडिग है।